हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा केवीए में क्यों रेटिंग इसका होता है। उसको हम लोग केवीए के साथ हम लोग उसको हमेशा रेटिंग क्यों रखते हैं, उसको किलोवाट के साथ क्यों नहीं रखते हैं। आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। चैनल में नया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि सारा अपडेट वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए बिना देरी करके हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग का 3 लोड के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा लोड जो होता है वो 3 लोड के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरफ का लोड डिपेंड करता है। फर्स्ट में आता है कैपेसिटिव लोड, ठीक है। हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और जो लोड होता है, पहले आता है हमारा कैपेसिटिव लोड, सेकंड आता है हमारा इंडक्टिव लोड, ठीक है, इंडक्टिव लोड। तीसरा क्या आता है रेजिस्टिव लोड, ठीक है। और हमारा ये जो कैपेसिटिव लोड जो होता है, ये कैपेसिटिव जो लोड होता है ये कहाँ पे देखें, कौन सा इक्विपमेंट में देखने के लिए मिलता है आपको, ये कैपेसिटर में देखने के लिए मिलता है कैपेसिटिव लोड, ठीक है। और इंडक्टिव लोड जो होता है ये आपको मोटर हो, सीलिंग फैन हो, जहाँ पे हम लोग का कॉयल यूज करते हैं वहाँ पे हम लोग को इंडक्टिव लोड देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और रेजिस्टिव लोड जो होता है वो कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये हमारा घर में इलेक्ट्रिकल लैंप हो, हीटर हो, हीटिंग एनर्जी जो भी मिलते हैं जिसमें, उसमें हम लोग रेजिस्टिव लोड उसको हम लोग बोलते हैं, ओके। तो हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है उसको केवीए से हम लोग उसको क्यों रेटिंग करते हैं, उसको जानने से पहले हम लोग पहले पावर फैक्टर के बारे में समझेंगे, ठीक है। पावर जो फैक्टर होता है, ये पावर फैक्टर किसको बोलते हैं, एक इलेक्ट्रिकल का लॉसेस को बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर जो होता है उसको इलेक्ट्रिकल का एक लॉस बोला जाता है, जिसमें हम लोग को नॉर्मल रेटिंग रखा जाता है, जिसका वैल्यू होता है 0.8, 0.91। आप उसको देखा होगा कहीं सारा में मिलता है, क्योंकि वो जो हमारा लोड होता है, कहीं सारा लोड होता है, ये लोड का अलग अलग हिसाब से उसका पावर फैक्टर उसको रखा जाता है। लेकिन हमारा पावर फैक्टर जो होता है नॉर्मली उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल का एक लॉसेस को बोलते हैं, ओके। देखिए दोस्तों, एक कॉमन पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, उसको आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारा ट्रांसफार्मर है और ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल का एक इंडक्शन मोटर है, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है, आपको एक शॉर्ट आपको मैं मतलब आंसर आपको देता हूँ मैं। कौन सा हम लोग को केवीए में रेटिंग किया जाता है और किसको हम लोग केवीए में रेटिंग नहीं कर सकते, उसको किलोवाट में किस लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर में हमारा, मान लीजिए कोई भी एक एनर्जी से हम लोग इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो उसका आउटपुट में भी यदि अगर सेम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा, पावर सोर्स अगर उसका हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता, तो उसको हम लोग केवीए में कन्वर्ट करते हैं, उसको केवीए में उसको हम लोग रेटिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर में हमारा ये एसटी बुशिंग है, इनकमर साइड है। इनकमर साइड में हम लोग क्या किए, उसमें इलेक्ट्रिकल का हम लोग पावर सप्लाई कनेक्शन किया। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या हुआ, आउटगोइंग जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल का पावर ही हम लोग को ये प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये इसका आउटपुट जो होता है ये इलेक्ट्रिकल का पावर ही हम लोग को प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम लोग इसमें हम केवीए में उसको रेटिंग करेंगे। लेकिन ये जो मोटर है, और एक बात बताऊँ, डीजी, इसका एग्जांपल और एक देता हूँ, डीजी डीजल जनरेटर, उसमें क्या होता है, वो भी हमारा इनकमर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, लेकिन उसका आउटगोइंग जो जाता है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हम लोग को देता है। इसीलिए डीजी को भी हम लोग केवीए में रेटिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मोटर जो होता है इसको हम लोग केवीए में कन्वर्ट नहीं, केवीए में रेटिंग नहीं कर सकते। क्यों, हमारे जो मोटर होता है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, लेकिन इसका आउटपुट जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं आता है। ये हमारा उसका जो आउटपुट में ये उसका इंडक्शन में उसका रिएक्शन देता है, रिएक्शन मतलब देता है। इसमें हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें नहीं प्रोवाइड होती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसका आउटपुट में नहीं देता है। इसीलिए आपको ये शॉर्ट में जाने हैं, उसके बाद हम लोग को आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। इसी कोई भी मतलब इक्विपमेंट हो जिसमें हमारा इनकमर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है और आउटगोइंग में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी में हम लोग केवीए में उसको रेटिंग करते हैं, ओके। देखिए हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है, हमारा ट्रांसफार्मर में जब मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जब ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उनको पता नहीं रहता है कि इसका आउटपुट में हमारा लोड कितना रहेगा, उसका लोड हमारा किस तरफ का उसका पावर फैक्टर इसमें रहेगा। मैं आपको पहले बोला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग का पावर फैक्टर, उसका जो आउटपुट होता है उसका पावर फैक्टर अलग अलग रहता है। तो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर जो होता है उसको पता नहीं रहता है कि इसमें किस तरफ से उसका पावर फैक्टर उसमें लगने वाला है, इसमें पावर फैक्टर का कौन सा पावर फैक्टर का लोड इसमें लगने वाला है। इसी
दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसका रेटिंग है उसका 1000 केवीए ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अगर मान लीजिए 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर में हम लोग को कितना लोड उसमें लगा सकते हैं, तो उसका कैलकुलेशन फार्मूला क्या है, किलोवाट निकालने के लिए हम लोग का केवीए इंटू पावर फैक्टर, ठीक है। केवीए मतलब आपका ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो होता है वो हमारा 1000 केवीए है, इंटू पावर फैक्टर उसका स्टैंडर्ड पावर फैक्टर कितना होता है 0.8, 0.8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 800 किलोवाट। इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर है उसको हमारा लोड जो होता है ये 800 किलोवाट तक उसको हम लोग चालू कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है हम लोग उसको केवीए में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम लोग का प्रोवाइड करते हैं।